आज हम सभी स्वागत करेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व की, जो फॉर्मर बैंकर रहे हैं। हम लोग स्वागत करते हैं एक ऐसे महान व्यक्ति की, जो एक वीगन एक्टिविस्ट हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं और भारत में चॉक एक्टिविस्ट के रूप में प्रख्यात हैं। पूरे भारत के अगर सबसे बड़े चॉक एक्टिविस्ट का नाम आएगा, तो गिरीश सर का ज़रूर आएगा। तो हम स्वागत करते हैं गिरीश शाह सर का। सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, नमस्कार। सर, आप इंदौर से हैं, तो इतना सब कुछ लोगों को पता है सर, बट सर हम चाहते हैं कि आप कुछ परिचय यहाँ पर लोगों को दें सर। बहुत कृपा होगी सर। जी, पहली चीज़ तो भाई मैं महान-वहान नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों जैसा ही साधारण व्यक्ति हूँ, है ना? और कुछ साल पहले तक मैं उन अज्ञानी लोगों में शामिल था जिनको लगता था कि यार वो जो कुछ कर रहे हैं वो सब सही है ना? वीगनिज़्म का पता मेरे को बहुत काफ़ी लेट मेरी उम्र के हिसाब से काफ़ी देर से लगा, तो महान-वहान तो नहीं हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं इसके पहले इंदौर के पहले मैं रतलाम में रहता था और मैंने अपना वीगन एक्टिविज़्म जो है मैंने रतलाम में ही शुरू किया। ऑनलाइन पहले करता था, बाद में मैंने जी ग्राउंड पे भी काम करना शुरू किया। तो पहले ग्राउंड पे मैं दूसरे टाइप का एक्टिविज़्म भी करता था, जैसे लो लीफलेट बाँटना या वीडियो दिखाना, ये भी करता था। पर चूँकि रतलाम में क्या था कि और कोई वीगन एक्टिविस्ट था नहीं, तो वो जी सर। बहुत दिन में उसको कंटिन्यू कर नहीं पाया मैं। फिर मैंने सोचा कि इसको कैसे आम आदमी तक पहुँचाया जाए, क्योंकि मैं जहाँ खड़ा रहता था, तो वहाँ सब लोग नहीं आते हैं। जैसे बगीचे में है या किसी ऐसी जगह पे तो सब लोग वहाँ नहीं आते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही लोगों के पास अपने संदेश पहुँचाऊँ। जी, उसके लिए मुझे कहीं नेट से ही मुझे पता चला चॉक एक्टिविज़्म का। तो जी, सबसे पहला संदेश जो चॉक का लिखा था, मेरी बिटिया है लब्धि शाह, उन्होंने लिखा था। जी। पर वो हमने ज़मीन पे लिखा था, रोड पे लिखा था। हुँ, हुँ। तो वो थोड़ी देर रहा, आधा घंटा करीब रहा और वाहनों के आते-जाते वो मिट गया। फिर मैंने ओह! सोचा कि इस तरीके से तो थोड़ा ये ज़्यादा चल नहीं पाएगा। ज़रूर वो लोग जब आप लिखते हो किसी जगह पे तो लोग उस समय नोटिस कर सकते हैं, पर बाद में वो उसकी लाइफ़ बहुत कम रह जाती है। तो मैंने अच्छा। सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ ज़्यादा दिन तक रहे। हुँ, हुँ। तो तब से मैंने ये वीगन एक्टिविज़्म जो चॉक वाला एक्टिविज़्म मैंने करना शुरू किया। उसके बाद फिर रतलाम से मेरा इंदौर आना-जाना रहता था, तो इंदौर किया। भोपाल भी मेरा आना-जाना रहता था, तो फिर मैंने भोपाल में किया। तो इन 3 शहरों में मैंने पिछले 4-5 सालों में मतलब बहुत ज़्यादा संदेश लिखे हैं। जी, जी। तो रतलाम में तो शुरू के 2-1 साल रतलाम में लिखे, 18-19 के पर बाद दो से फिर मैं इन बाकी शहरों में मैंने सर, हम लोग सर ये जानना चाहते हैं कि ये चॉक एक्टिविज़्म होता क्या है? देखिए, चॉक एक्टिविज़्म मतलब एक्टिविज़्म तो एक तरीके का एक अभियान होता है कि जिससे जी, जी। जो आप आपके अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप जो भी कार्य करते हैं, है ना? हुँ, हुँ। उन कार्यों को एक्टिविज़्म का नाम दिया जाता है ना? हुँ, हुँ। हुँ, एक्टिविज़्म कहा जाता है जिसको या आप आंदोलन कह सकते हो, है ना? या जागरूकता अभियान कह सकते हो, इस टाइप का कह हुँ। सकते हो। तो इसके वीगनिज़्म के कई जागरूकता अभियान के कई तरीके हैं जिसमें अ, अधिकतर जो पॉपुलर हैं वो ऑनलाइन जो है सोशल मीडिया के थ्रू हैं, यूट्यूब भी, फेसबुक इनके थ्रू जी, हैं। उसके अलावा जो जो ग्राउंड पे जो दिखाए जाते हैं वो लीफलेट बाँटे जाते हैं या वीडियोज़ दिखाए जा रहे हैं या कुछ प्रोटेस्ट किया जाता है कहीं पे डायरेक्ट एक्शन के थ्रू, वो भी होता है ना? इस टाइप के अलग-अलग टाइप के एक्टिविज़्म हैं जो हैं वो वीगन आंदोलन में हो रहे हैं और जी। उसका इसमें से ये जो मैंने जो चुना है वो चाक एक्टिविज़्म वो इसलिए चुना कि ये चाक से संदेश लिखने वाला है, जिसमें वीगन क्या है या वीगन के बारे में लोग उत्सुक हों, कि वीगन शब्द से लोग परिचित हों, वीगन शब्द से अभ्यस्त हों।
हुँ। उसके लिए ये एक अभियान मैंने शुरू किया था क्योंकि अधिकतर जब हम एक्टिविज़्म करते हैं तो लोगों को जब वीगन शब्द बोलते हैं तो वो वीगन उनको लगता है कि यार ये कोई यहाँ का शब्द नहीं है, कोई बाहर का शब्द है। तो मुझे लगा कि इस शब्द से थोड़े लोग परिचित हों, तो वो जब आगे कोई इस बारे में बात करेगा तो वो एक्सेप्ट करने में उनकी तैयारी रहेगी ज़्यादा। जी। तो इस उद्देश्य से मैंने ये किया कि और इसको एक तरीके से अगर हम कहें तो ब्रांडिंग भी बोल सकते हैं, कि जी, वीगन जी। शब्द की एक ब्रांडिंग हो रही है कि वीगन जो है वो अपरिचित ना लगे, लोगों को सुना-सुना लगे कि हाँ, वीगन हुँ, सुना तो है या कहीं पढ़ा तो है, देखा तो है, इस टाइप का लगे। और उसमें कई संदेश लिखता था मैं जैसे गो वीगन या गूगल करें या फिर अलग-अलग कुछ संदेश इस टाइप के कि जिससे लोगों को लगे कि उत्सुकता हो। हुँ, तो ज़रूर। उस सारे संदेश इस टाइप के लिखता था। तो ये जो है, ये जनरली हम ऐसी जगहों पे लिखने की कोशिश करते हैं जो शहर के लोगों के लिए अनुपयोगी जैसी मानी जाती है। जैसे गंदी दीवालें हैं या जंग लगे बोर्ड हैं, है ना? या ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब लोग थूक जाते हैं या कुछ हुँ, गंदगी कर जाते हैं, उस टाइप की जगहों पे वहाँ उसके आस-पास कहीं ऐसा लिखा जाए कि लोग वहाँ कुछ कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, तो वो कहीं कुछ पढ़ें। और कभी वो पढ़ते हुए कहीं वो कोई वाक्य उनके ज़हन में रह जाए तो खोजें और फिर उसके आगे उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो ये स्वयं विचारें, स्वयं पढ़ें, स्वयं विचारें वाला है तरीका एक्टिविज़्म का कि व्यक्ति खुद समझे और खुद बदले। तो जी मुझको सर। लगता है कि ये जो है एक जो है वो काफ़ी शांत स तरीका है एक जागरूकता फैलाने का। बाकी में जब आमने-सामने इंटरेक्शन होता है या फिर सोशल मीडिया पे या ग्राउंड पे, तब एक संभावना बनी रहती है कि कभी आप सामने वाले से आपकी बहस हो जाए, तो बात सही होते-होते भी कई बार गलत हो म मैसेज लेके आदमी चला जाता है। अब इसमें जो है ये रहता है कि आदमी के सामने कोई खड़ा नहीं है, वो खुद पढ़ रहा है, तो वो खुद विचार करे अगर उस पे, जैसे दूसरी चीज़ें लिखी रहती हैं, ऐसी ये चीज़ लिखी है। तो वो विचार करें, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें भी लोगों को आपत्ति नहीं होती है, इसमें भी आपत्ति होती है लोगों को। उनको लगता है कि ये क्यों लिखा जा रहा है, हुँ, कि इसका क्या मतलब है ना? क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उनको डर होता है कि या तो उनका व्यवसाय है या उनको एक अनजाना डर है कि यार अगर ये चीज़ें छूट गई हमसे या हमारे घरवालों से तो पता नहीं क्या होगा। इस टाइप के जो डर सताते हैं उनको तो वो क्या है कि वो जानकारी का विरोध करते हैं। वो किसे कि वो इसके बारे में जानने की बजाय वो जो आ रहा है वाक़ई उसी का विरोध करने लग जाते हैं। तो विरोध होता है यहाँ पे भी और काफ़ी संभावना कम रहती है क्योंकि मैं अधिकतर जो है ये संदेश जो है सुबह के समय लिखता हूँ। तो उस समय जो है लोग थोड़े शांत स्वभाव में रहते हैं, मॉर्निंग का टाइम रहता है तो। जी, जी। तो ये इस तरीके से जो है वो चॉक संदेश जो है वो लिखे जाते हैं मतलब ये है चॉक एक्टिविज़्म एक्चुअली। सर, ये चॉक एक्टिविज़्म कब से कर रहे हैं आप? कब से कर रहे हैं आप लोग? मैं करीब कर रहा हूँ ये समझिए आप करीब 2016 6 साल हो गए होंगे। 6 साल। सर जी, हमें ये भी बताइए कि जो हमारे भाई जो वीगन कार्यकर्ता हैं, जो इस जी, एक्टिविज़्म में भाग लेना चाहते हैं, तो उनको जी। चॉक एक्टिविज़्म करने के लिए किन-किन तैयारियों को करनी पड़ेगी? उसका भाई प्रिपरेशन कैसे देखिए करें? हाँ, देखिए भई एक तो पहले मतलब ये तो पता होना चाहिए कि जो वीगन एक्टिविस्ट है वीगन है उसको ये अगर एक्टिविज़्म करने जा रहा है तो उसको ये थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि भई हम ये कर क्यों रहे हैं? कि ये हुँ, हमको क्यों करना है? क्योंकि क्या है देखिए वीगन हो जाना भर पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आप वीगन तब बने रहोगे जब आपके आस-पास भी लोग वीगन रहेंगे। नहीं तो सही ये बात। बहुत संभावना है कि आपके आस-पास के लोग अगर वीगन नहीं रहे, तो किसी दिन दबाव में आके आपको भी वीगनिज़्म से वो दूर ले जाएँगे। तो ये राइट। तो उसके लिए हमारी कोशिश ये हो कि भई हम जानकारी फैलाएँ कि जितने ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें और बदलें। हाँ, सर। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि हमको पता हो कि वीगन क्या है और ये हम कर क्यों रहे हैं। दूसरी चीज़ जब हम लिखते हैं मतलब हम एक तो चीज़ ये हमारे को पता होना चाहिए कि हमको लिखना कहाँ पे है, लिखना हुँ, क्या है ना? और हुँ, भाषा हमारी क्या होनी चाहिए मतलब उसका मोड क्या होना चाहिए कि
एक तो वाक्य क्या होना चाहिए और दूसरा वो किस भाषा में होना चाहिए। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि भाषा जो लोकल हो, जैसे बंगाल में हो तो बंगाली हो, महाराष्ट्र में मराठी हो, गुजरात में गुजराती हो। तो उसमें अगर कोई वाक्य लिखा जाएगा तो लोगों को वो छुएगा, मतलब लोगों को अपना लगेगा। अगर वहाँ हम इंग्लिश का प्रयोग या हिंदी का प्रयोग वहाँ की रीजनल लैंग्वेज को छोड़ के करेंगे तो क्या होगा कि थोड़े-से लोगों में उस वाक्य के प्रति दूरी बन जाएगी। तो कोशिश ये करें कि लोकल लैंग्वेज हो। दूसरे जो जितने भी जगह हैं, लिखी हुई जगह, कोई अच्छी जगह हमको खराब नहीं करनी है। कोई स्मारक है, कोई ऐसी जगह है, वहाँ पे लिखना अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको स्मारक के आस-पास लिखने का इतना ही लगे कि शायद वहाँ लोग नोटिस करें, तो नीचे लिखिए, जो जहाँ पे लोग चलते हैं, वहाँ पे कोई जी, जगह ढूँढ के आप लिखिए। बाकी जितनी भी खड़ी जगहों पे आप मैसेज लिखें, है ना? जी, जहाँ जी, पे वर्टिकल जो लिखना है, वो ऐसी जगह पे ना लिखें कि कोई अच्छी दीवार आपने खराब कर दी या कोई मॉन्यूमेंट्स है, कुछ ऐसा है, जी, वहाँ पे लिख दिया। ऐसा कुछ नहीं करना है कि ये हो जाए कि लोग हम ये बोलने लगे कि लोग ये खराब करने लगे। इसके जी, बावजूद भी ये हो सकता है कि कोई आपको ये बोल दे कि यार ये क्यों बिगाड़ रहे हो? तो भई उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भई हम उस जगह पे लिख रहे हैं जो ऑलरेडी गंदी है। तो हम तो उसकी हम उस पे कुछ लिख के उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं, हम घटा नहीं रहे हैं कीमत। हम किसी को जी, बदसूरत को सुंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको जी, बदसूरत नहीं कर रहे हैं। तो एक तो ये जी, चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि भई समय सुबह का लेना है, जैसे मैंने बताया कि सुबह का समय जो है शांत प्रकृति के लोग बाहर होते हैं सड़कों पे। उस समय आप करेंगे तो आपका कभी आमना-सामना भी हुआ तो लोगों में उग्रता का अभाव रहेगा। रात के समय में या और किसी समय में करने में और भी खतरे रहते हैं कि जैसे ट्रैफिक ज़्यादा होगा, है ना? या रात के समय में दारू-वारू पी के लोग आ जाते हैं तो ऐसे थोड़ी उपद्रवी लोग ज़्यादा होते हैं बाज़ार में। तो उस समय अपन अवॉइड करें। मॉर्निंग का समय अच्छा रहता है कि आप सुबह 5 बजे से हल्का-सा उजाला शुरू हो, उसके बाद से 1-2 घंटे जो भी जितना समय जिसके पास हो, उतना वो कर सकता है। तो ये एक प्रिकॉशन है, हाथ में ग्लोव्स रखें, एक 30-40 रुपए के रबर के ग्लोव्स आते हैं, वो पहन लें। जी, एक दूसरी चीज़ जो है कोशिश करें कि पैर में जूते हों चप्पल या सैंडल की बजाय जूते पहन के जाएँ, क्योंकि अंधेरा होगा या कभी आप ऐसी जगह पे देख ना पाएँ तो काँटा वगैरह ना चुभ जाए, आपको लग ना जाए, तो वो रखें। तीसरा चीज़ एक टॉर्च आती है, 200-250 रुपए की अमेज़न पे मिलती है वो, जी। जो आपके सिर में लग जाती है, बेल्ट रहता अच्छा। है और हुँ। आपके 1 मिनट मेरे पास है शायद वो, तो वो उस टाइप की चौक उस टाइप की जो वो रहती है बहुत मददगार होती है सर ना वो, जी, कि आदमी वो क्या है, हाँ, जो आदमी वो लिखता रहे वो लगाने से प्रकाश करती रहेगी। हाँ, जी, कि आप अपना जी, काम कर रहे हैं और वो प्रकाशित कर रही है वहाँ के रोड को। जी, 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 बहुत ये अरे इस सर ये टाइप तो बहुत ही शानदार चीज़ है ये तो। ये हाँ, इस टाइप की होती है। बहुत तो जब हम रोड पे भी लिख रहे हों, तो ये लगा लेंगे तो क्या रहेगा कि हाँ, व्हीकल्स बहुत आते हैं तो भी वो रहेगा। एक 250 एक 300 मीटर। 70-80 रुपए अच्छा, ये अच्छा। दो ये 150-200 रुपए के आसपास या हाँ, इसके आसपास की मिलती है, थोड़ी रेंज अलग-अलग अच्छा, होगी। अच्छा। अच्छा, और अच्छा। एक पहनने वाला एक बेल्ट टाइप का आता है जो वो भी अमेज़न पे मिलता है या हार्डवेयर के शॉप पे मिल जाता है वो। हुँ, जो रोड पे काम करते हैं कर्मचारी लोग रहते हैं ना, उनके पास होता है वो रेडियम बेल्ट बोलते हैं, अच्छा। अरे रेडियम ठीक है। जैकेट टाइप। तो कोशिश करें कि अगर हम उस समय जा रहे हैं तो वो पहन के जाएँ। उससे क्या होगा हुँ, कि कोई वाहन आ रहा है तो उनको हम दिखेंगे, जी, जी, है ना? जी। तो थोड़ा ऐसी कोई संभावना होगी तो रहेगी। हुँ, और क छोटी-मोटी चीज़ें जो हम रख सकते हैं कि भई एक पानी की बोतल अपने साथ रखें, एक आधा 2 गंदे कपड़े हमारे पास रहें, मतलब साफ करने के लिए कोई कपड़ा हो हमारे पास हुँ, और पानी की एक बोतल हो ताकि कभी अपने हाथ-वाथ गंदे हों तो वो पोंछ लें। मतलब ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो टूल बॉक्स है हमारा कि भई ये हम लेके साथ में चल सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब इतनी हुँ, प्रिकॉशन लेके मॉर्निंग में कर सकते हैं, जिस भी जगह रहते हैं, उन जगहों पे कर सकते हैं। वाक्य जो लिखने हैं वो नॉर्मल देखिए अलग-अलग तरीके की जगह पे अलग-अलग लिख सकते हैं। अच्छा जब सर। अगर हमको ऐसे लिखना है कि हाँ, मतलब ये अगर आपको सामान्य मतलब चौराहों पे लिखना है तो आप लोगों को जनरल जो अपने स्लोगन्स हैं उनके साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि हुँ, पर्यावरण बचाएँ वीगन बने, जल बचाएँ वीगन बने, है ना? प्राणी अच्छा, बचाएँ वीगन बने।
इस टाइप से लिख सकते हैं, या स्वच्छ शहर वीगन शहर, सुंदर शहर वीगन शहर, है ना, या स्वस्थ शहर वीगन शहर, ये वीगन को हिंदी। जोड़ और हाँ, उसको वीगन, दूसरे जो चीजें हैं उसमें वीगन जोड़ते जाओ। अब ये पता जरूर होना चाहिए कि कोई पूछ ले कि भैया ये वीगन बनने से जल कैसे बचता है, तो ये उनको सामने वाले को पता, उसका जवाब आपको पता होना चाहिए कि भाई क्यों हाँ, क्यों एनिमल प्रोडक्ट्स में ज्यादा जल लगता है और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स में कम जल लगता है कंपेरेटिवली। इसलिए हम ये कहते हैं कि भैया अगर आप वीगन बनेंगे तो जल बचेगा। तो हाँ सर। ये हमको ये पता होना चाहिए कि पर्यावरण कैसे बचेगा, तो भैया जंगल कम कटेंगे, पेड़ कम कटेंगे, खेती कम होगी, तो भूजल बचेगा, है ना, जंगल बचेंगे, तो पर्यावरण बचेगा, तो वीगन बनने से ये फायदा होगा। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ये कॉमन जो जगह है जी पर सर। आपके पास इससे भी जगह मिलेगी कहीं पे जहां पे आप थोड़ा सा कठोर वाक्य भी लिख सकते हैं, या थोड़ा सा जी। ऐसा वाक्य भी लिख सकते हैं कि जो लोगों को थोड़ा सा सोचने पे चुभे। मजबूर कर दे या थोड़ा उत्तेजित कर दे, है ना, जी, जी। कि जैसे कि भाई ये हमने लिख दिया कहीं कि छीना दूध पीना क्यों, तो आदमी को थोड़ा वो होगा कि यार ये क्या बात कचोटेगा। होगी, कौन। हुँ, हाँ, इस टाइप से, है ना? तो एक ये वाला है कि दूसरे की माँ का दूध क्यों? करके हुँ, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो एक थोड़ा प्रश्न उठेगा कि यार हम किसका दूध पी रहे हैं कि दूसरे की माँ का पी रहे हैं, है ना? सही या बात। दाँत आने के बाद दूध क्यों? तो ये हाँ, प्रश्न है, प्रश्न उस आदमी को सोचने पे मजबूर करेगा कि यार वास्तव में बात सही है कि दाँत आने के बाद भी दूध क्यों पीना है हमको? तो इस टाइप के भी लिखे जा सकते हैं। ये फिर कहीं अगर और जगह हो आपको तो ये भी लिखा जा सकता है कि जैसे कुछ पेजेज़ हैं अपने, जैसे वाईवी केयर का पेज है ना? जी सर। या हुँ, अरविंद एनिमल एक्टिविस्ट का पेज है, या आचार्य प्रशांत का है। तो आप लिख यस। सकते हैं कि भैया आप वीगन बने, अधिक जानकारी के लिए आचार्य प्रशांत का यूट्यूब चैनल देखें, है ना? या वीगन हाँ, बने, वाईवी केयर के फेसबुक वाह! पेज को फॉलो करें। हाँ है सर। ना? तो वो लोग क्या करेंगे कि भई हम पूरी चीज़ तो उतनी सी जगह में लिख नहीं सकते हैं। नहीं, तो नहीं। वहाँ हम उनको एक रास्ता बता दें कि भई अगर हुँ, आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वहाँ जाइए। वहाँ सब तरह के वीडियो हैं, सब तरह की हुँ, जानकारी है। वहाँ वो जाएगा, प्रश्न करेगा, कुछ करेगा तो लोग जवाब देने वाले वहाँ आएँगे और जवाब देंगे। तो यूट्यूब हाँ, है, फेसबुक है, इन पे ये लोग अपने और सब देशी हैं, वाईवी केयर वाले भी भारत के हैं हुँ, और एनिमल एक्टिविस्ट अरविंद भी, आचार्य प्रशांत भी, तो ये सब भारत के ही लोग हैं, तो ये ऐसा भी नहीं लगेगा कि बाहर के लोग, बाहर की बातें हो नहीं, रही, सब सही बात है लोकल सर। लोग हैं, लोकल बातें कर रहे हैं। हुँ, तो इस तरीके के डायरेक्शन दिए जा सकते हैं कि लोग उस तरीके से जाएँ और ये एक बोलूँगा कि एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा संदेश लिखने की बजाय हुँ, बड़े अक्षरों में संदेश लिखा जाए और कम लिखा जाए, हुँ, हुँ, कि हमारे पास एक बड़ा हमको जंग लगा बोर्ड दिख गया कि यहाँ पे लिखा जा सकता है, तो अब हम वहाँ पे क्या करें? तो एक हुँ, तो ये होगा कि हम पूरा एक निबंध लिख दें। हुँ, अब हुँ, निबंध लिख दोगे आप तो हो सकता है कि कोई आदमी रुक के पढ़े तो पूरा पढ़ लेगा, हुँ, हुँ, लेकिन इसकी संभावना रोडों पे कम होती है, सड़कों पे, गलियों में कम होती है कि आदमी रुक। तो वहाँ पे आप ऐसा कोशिश ये कीजिए कि जिस जगह पे गति तेज से वाहन जा रहे हो, वहाँ पे बहुत कम अक्षर लिखिए लेकिन बहुत बड़े लिखिए। जहाँ पे लोग पैदल जाने वाले ज़्यादा हैं, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा लिख सकते हैं। जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये दुकान के अंदर बैठा हुआ आदमी इसको पढ़ेगा दिन भर, या हुँ, कस्टमर जो यहाँ बैठे-बैठे वो पढ़ेंगे, तो वहाँ आप ज़्यादा लिख सकते हो तो लिख दीजिए, हुँ, कि हुँ, वो बैठे-बैठे पढ़ेंगे वही लोग। तो ये धीरे-धीरे अनुभव खुद आने लगेगा कि हमको कैसे लिखना है, कि इस जगह पे कहाँ पे लिखना है, और वो समझ में भी आने लगेगा कि यार पहले हम निकलेंगे तो हमको पता चलेगा कि यार लिखने की जगह नहीं दिख रही है, कहाँ लिखें? कि जी, शुरुआत होती है तो ऐसा ही होता है कि हमको पता नहीं चलता, लेकिन बाद में हमको सब जगह दिखने लगती है कि यहाँ लिखा जा सकता है, यहाँ लिखा जा सकता है, वहाँ लिखा जा सकता है। क्योंकि अधिकतर जगहों पे आपको ऐसी जगह मिल ही जाएगी। मैंने मैंने पूरे भारत में लगभग मेन इसमें किया है। बॉम्बे में किया है, दिल्ली में किया है, हुँ, बैंगलोर में किया है, त्रिवेंद्रम में किया है ना? हैदराबाद में किया है, अहमदाबाद में किया है। तो अभी वाराणसी और लखनऊ भी कर चुका हूँ। तो मेरा हुँ, अनुभव हुँ, ये है कि ऐसी कोई जगह इस शहर में मेरे को नहीं मिली है, दिल्ली से लेके कहीं पे भी, कि जहाँ पे लिखने को आपको जगह ना मिले। हुँ, अब प्रश्न है कि वहाँ पे
कब लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, कितना लिखा जा सकता है, ये थोड़ा-सा एक प्रश्न है। कि अगर आप सपोज़ किसी दिन के समय में किसी खाली जगह पे लिख रहे हैं, हो सकता है कि जी। उस जगह पे कोई उसके आस-पास ही उसका मालिक या कोई जो रिलेटिव है वो वहाँ हो, तो वो आपको जी। डाँटेगा, हो सकता है आपसे लड़े वो। तो हुँ। ऐसी कोई चीज़ें हों, अब वही मैसेज अगर आप सुबह लिख के चले गए और वही बंदा आके उसको देखेगा, तो हो सकता है कि वो पहली नज़र में उसको बुरा बुरा लगे, लेकिन वो मिटाएगा नहीं। एक जी। अनुभव मेरा ऐसा भोपाल का हो चुका है कि किसी का एक ऐसा बंद ठेला था और मुझे लगा कि शायद ये बंद ही रहता है ठेला और मालिक वगैरह यहाँ नहीं रहते होंगे। तो मेरे को लगा जी। कि यार यहाँ जो लोग बगीचे वगैरह के कुछ पास में था, तो मैंने सोचा इस पे कुछ एक लिख दिया जाए। तो मैंने उस पे लिख दिया एक कि भई प्राणी बचाएँ, वीगन बने, इस टाइप का कुछ एक लिख दिया। जी, जी। फिर कोई उनका परिचित था, वो आया मेरे को, "आपने कैसे लिख दिया इस पे? ये तो उनका है और ये।" मैंने कहा, "भाई देख मैंने तो चॉक से लिखा है, अगर आपको बुरा लगे, मिटा देना उसको, उसमें कोई हुँ, पेंट किया नहीं मैंने।" हुँ, तो वो बात आई गई हो गई। फिर मैं 2-4 दिन बाद उधर से निकला तो मैंने देखा वो वहीं लिखा हुआ था। दुकान हुँ, खुलती थी तब वो बोर्ड ऊपर उठ जाता था। जब दुकान बंद होती थी तो वो बोर्ड जब बंद होता था दुकान का तब वो दिखता था। हुँ, तो वो दिन में मतलब 9-10 बजे, 11 बजे तक वो दुकान खुलती थी, तब तक वो जो आते-जाते वाहनों को वो संदेश जो है दिखता था। फिर वो दुकान खुलती थी तो मैसेज छुप जाता था। तो ऐसे कई जगह और कई स्थानों पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वो जैसे-जैसे लिखना शुरू करेंगे लोग, तो अपने आप समझ में आने लग जाएगा। हुँ। बहुत बढ़िया सर। सर एक्टिविज़्म सर आपने बहुत ज़्यादा किया होगा पूरे भारत में। तो सर एक्टिविज़्म करने के दौरान आपको किन-किन समस्याओं का ज़्यादा सामना करना पड़ा? और सबसे ज़्यादा बुरी परिस्थिति कब रही एक्टिविज़्म के दौरान आपकी? देखिए जैसे मैंने बताया ना शुरू में जब मैं कर रहा था तो मेरे को कुछ चीज़ें का पता ही नहीं था। जैसे मैं एक तो ये कि हाथ के मोजे, है ना? ये हुँ, नहीं पता था मेरे को मतलब ये मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया। पहले मैंने एक फिंगर्स मिलती है रबर की, जो जी, ये मिस्त्री लोग वापरते हैं, जो दीवालें बनाते हैं ना, चुनाई का जी, जी। काम वगैरह करते हैं, ये लोग इनको रबर की फिंगर्स भी मिलती है। वो सस्ती होती है, पा ₹10 की 5 फिंगर्स मिलती है, उस टाइप की। तो ये नहीं थी तो मेरी उँगलियाँ फट जाती थी। तो हुँ, ये मैं ह चूना है चूँकि वो तो चूने से जो है उँगली फटने का डर रहता है, फट जाती थी मेरी। तो ये मेरे जी, को शुरू के 2-3 साल तक तो मेरे को ये पता नहीं था तो मैंने ये मतलब करता रहा, मैं सोचता था कि ठीक है, हाथ धो लेता था, ऐसे काम चलाया। पर फिर बाद में पता चला तो अब फिंगर्स भी हैं और वो हाथ के मोजे भी हैं, तो उससे क्या होता जी, है कि अ, मतलब थोड़ी-सी सेफ्टी हो जाती है हाथ की, एक तो ये था। दूसरा जो है पहले मैं जूते पहन के नहीं जाता था कई बार, चप्पल या ऐसे सैंडल वगैरह पहनता था, तो उसमें कई बार ये रहता था काँटे-वाँटे जब हम कहीं ऐसी जगह लिखने जाते हैं तो बोर्ड के नीचे आस-पास काँटे हों, तो वो चुभ जाते थे। तो जी, ये एक दूसरा ये होता था कि ये तीसरा ये रहता था अंधेरा होता था तो कई बार जो है कीचड़ में पैर चला गया, इस टाइप से कुछ होता था। तो ये जो टॉर्च लेने का आइडिया जो आया वो मतलब उससे यही था कि भई जी, ऐसी जगह पे हम वाहन एक जगह तक जाता है, फिर वहाँ से लिखने के लिए थोड़ा पैदल चलते हैं, तब वहाँ अंधेरा होता है। तो उस समय ये दिक्कत आती है, तो वो ये रहे तो जानवरों से भी बचा जा सकता है। वैसे मेरे को अभी तक जानवरों का कोई खतरा नहीं हुआ है। कभी-कभार ये होता था कि जैसे क्या है कि अब हम वाहन से जा रहे हैं और कहीं गाड़ी रोकी तो हमको पता नहीं कि आजू-बाजू में कुत्ते सो रहे हैं। जी, तो अचानक अब जब आप गाड़ी रोकोगे तो वो डर जाएँगे और वो हो सकता है वो मतलब चिल्लाने लगें। तब कोशिश करता हूँ मैं कि उन जगह जहाँ पे कुत्ते वगैरह हों, सो रहे हों, तो उन जगह को छोड़ के फिर मैं आगे चला जाता हूँ। कई जी, जगह वो जगते रहते हैं तो आप उनसे अच्छे से बात करो तो वो मतलब आप अगर डरो ना, भागो ना, तो वो भी जी, कुछ नहीं करते हैं और वो भी अपने आस-पास ही घूमते रहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत मेरे को कहीं आई नहीं है। हुँ, तो ये एक छोटी-छोटी सी प्रिकॉशन है कि हुँ, और कोशिश ये करता हूँ भई कि जैसे अवॉइड क्या सीज़न करता हूँ, तो बारिश के सीज़न में अवॉइड करता हूँ क्योंकि मैसेज जो लिखे हुए हैं वो मिट जाएँगे, जल्दी-जल्दी मिट जाएँगे। इसका एक फ़ायदा भी है कि अगर सपोज़ आप किसी चौराहे पे मैसेज एक लिखते हैं, बारिश आती है, आज आपने लिखा कल बारिश आ गई, कल मिट गया। परसों हुँ, आप बारिश नहीं है फिर लिख देंगे अगर आप तो शायद वो 2 दिन और टिक जाए। तो चौराहों जी, पे चूँकि ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो वो आपका एक संदेश कई लोगों द्वारा पढ़ा जाएगा।
आप गली में लिखोगे तो हो सकता है कि बहुत कम लोग पढ़ें उस गली से निकलने वाले, लेकिन जब वही संदेश चौराहे पे आ जाता है तो कई लोग पढ़ सकते हैं। पर वो जगह उपयुक्त जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे लोग रुकते हों और आपका संदेश पढ़ा जाए, इस टाइप से हो। और वही मैंने बोला कि अच्छी जगह कोई हो वो खराब ना की जाए, है ना? कोशिश की जाए कि ऐसी जगह हमको शहर की सुंदरता खराब नहीं करनी है। पर हाँ, कोई गंदी जगह है, कहीं ऑलरेडी खराब लिखा हुआ है या कुछ पोस्टर लगे हैं वहाँ पे जगह है तो वहाँ लिखिए आप। तो मतलब ये प्रिकॉशन में यही है, बाकी कभी-कभार आते हैं लोग, बहस हो जाती है, कई बार ऐसा भी लगता है कि उनको लगता है कि यार ये हम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। एक फौजी बंदा था वो मेरे को एक दिन मिल गया, बोले आप ये लिखते हो, ये आपको मतलब शर्म नहीं आती कि आप ऐसा करते हो? तो मैंने कहा बहुत शर्म आती है मेरे को, कि मेरे को ये काम करना पड़ रहा है। मेरे को ये काम करना पड़ रहा है, मेरे को शर्म आती है कि इस देश में जो महावीर और गांधी का देश है, उसमें मेरे को ये काम करना पड़ रहा है कि मैं लिखूं कि मांस हत्या है। ये अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे को शर्म ही आती है। सही बात है आप जो कह रहे हो। लेकिन अब क्या करूं, जब लोग समझ ही नहीं रहे हैं, तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि लोग समझें। फिर उससे काफ़ी देर बात हुई, तब 5-10 मिनट बात हुई, तब उसके समझ में आया कि यार ये बात तो सही बोलते हैं, जो अभी तक हमारे, क्योंकि अधिकतर हम में से अधिकतर लोग ऐसे ही बड़े हुए हैं कि हमने जी, कभी सही बात। प्रश्न पूछे नहीं, पूछे तो हमको उत्तर दिए नहीं गए। दिए तो हमको ऐसे उत्तर दे दिए गए कि जो सही से बहुत दूर थे। तब हम एकदम किसी पे ये नहीं कह सकते कि उसको पता नहीं है तो वो बेवकूफ़ है। वो बेवकूफ़ नहीं बोल सकते, वो अज्ञान है उसमें। पर उसकी सही। भी वजह है, जैसे मैं 50 साल तक अज्ञानी रहा, ऐसे सबको हाँ, अज्ञान का मिलना, मौका मिलना सबकी किस्मत की बात है, जब मिलेगा तब बदलेंगे। हाँ जी, सर। सर जैसे कि कुछ लोग आते हैं जो परेशान भी कर देते हैं, वो तो आपने बता दिया कि कैसे उनको डील करना है। लेकिन सर जी। ये भी साथ-साथ ये भी बताइए कि सबसे अच्छी चीज़ें क्या होती हैं एक्टिविज़्म के दौरान और क्या ऐसे लोग भी मिलते हैं जो सपोर्ट करते हैं? तो सबसे अच्छी चीज़ें सर देखिए क्या होती हैं? ज़रा इसके बारे में बता दीजिए? जी सर। देखिए मैं कि देखिए एक वी ये चॉक एक्टिविज़्म का जो थोड़ा-सा मेरे को जो प्लस पॉइंट लगता है वो ये है कि मेरे चौक के संदेश पढ़ के वी इंदौर में आज हमारा जो वीगन ग्रुप बना है, इसकी शुरुआत मेरे चौक के संदेश लिखने से शुरू हुई। अच्छा सर। मैं चौक से संदेश लिखता था, पर कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था हमारा, और जी, जी। फेसबुक पे भी एक ग्रुप किसी का बना हुआ था, पर वो भी ज़्यादा हम मैं तो उसमें जुड़ा हुआ नहीं था, बाद में जुड़ा पता है। तो ये मैं लिखता रहा तो मेरे से कभी किसी ने रुक के पूछा कि ये अरे ये आप कर रहे हो, और ये बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो आप। ऐसे करके जुड़ा के बोले मैं भी यही हूँ, वीगन हूँ। इस टाइप से लोग जुड़ते गए। तो एक हमारा जो ग्रुप बन गया आज, तो वो चॉक एक्टिविज़्म के थ्रू बना। एक जी सर। ब इंदौर के एक पर्यावरण व एक्टिविस्ट हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत करते हैं, मिनिमलिस्ट हैं। वो जी, जी। पर्यावरण के लिए काफ़ी काम करते हैं, और उनका इंस्टाग्राम और फेसबुक पे वेरिफाइड अकाउंट भी है। उनका हुँ, नाम हुँ। है आकाश रानीसन। हुँ, हुँ। आकाश रानीसन इंदौर के हैं। और ये ये जब इंदौर आते थे तो ये ऐसे मैसेज देखते थे वीगन वाले, तो हुँ, उन्होंने हुँ। उसके बारे में खोजा और उन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने खोज करना शुरू करी कि आखिर ये लिखता कौन है? ये इतने संदेश जो जगह-जगह दिख रहे हैं, ये लिख कौन रहा है? तो उन्होंने किसी तरीके से मेरे को खोज लिया। फिर मिले वो, तो वो बोले कि मैंने ये आपके संदेश, मतलब वो पढ़ने के बाद उनको जो भी विचार हुआ होगा, जैसे भी और भी खोजा होगा कहीं उन्होंने, फिर वो तब तक वो वीगन नहीं थे, फिर वो वीगन बने। उनको लगा कि यार मैं अगर एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ और वीगन नहीं हूँ तो गलत है। हुँ, तो हुँ। वो फिर ये संदेश पढ़ के वो बने। ऐसे मेरे बैंक की एक अधिकारी हैं, वो यहाँ ट्रेनिंग के लिए इंदौर आई, तो वो एयरपोर्ट से उतरी और टैक्सी में बैठ के जब आने लगी, तो उन्होंने रास्ते से ही मेरे को कॉल किया कि गिरीश जी, मैं इंदौर आ रही हूँ, ट्रेनिंग के लिए आई हूँ और यहाँ तो आपका वीगन का बहुत चल रहा है। अब उनको ये नहीं पता था कि मैं लिख रहा हूँ, पर उनको लगा कि यार मैं वीगन की बात करता हूँ फेसबुक पे, वो देखती थी, तो उनको लगा कि यार ये वीगन के संदेश लिखे हुए हैं तो मैं इनको बताती हूँ। ये करके हुँ। उन्होंने बताया, वो खुद वीगन तो नहीं है, वीगन है की कैटेगरी वाली, मतलब खुद को वीगन नहीं बोलती, पर वो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट खाती नहीं है। वो अच्छा, कोई एक ल हाँ, एक फूड ओजस अ, ल है कोई थेरेपी या प्रणाली, भोजन प्रणाली ओजस बोलते हैं शायद वो।
वो उसको जी, फॉलो जी। करती है, उसमें कोई भी जी, उसमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाया जाता है। हाँ, तो वो करती हैं, तो वो ऑलरेडी मतलब एक बहुत बड़ा एनिमल क्रुएल्टी से वो बची हुई थी। तो हाँ, इस तरीके से वो बम्बई से आई थी, तो वो इस तरीके से वो जुड़ी। तो इस हुँ, तरीके से धीरे-धीरे लोग मतलब अ, अच्छा दूसरा इसका इम्पैक्ट जो मैंने पहले बताया था वो ये रहता है कि जैसे आप लिख देते हो और आपने शहर में भर में लिख दिया जैसे कि मैंने अभी पिछले जो भी 5-6 सालों में मैंने 20-30 हज़ार संदेश लिख दिए। अब क्या अच्छा, होता है कि जब शहर में जब ये इतने संदेश जगह-जगह दिखते हैं, तो क्या होता है कि लोग पढ़ते हैं, चले जाते हैं, लोग पढ़ते हैं, चले जाते हैं। लेकिन हुँ, किसी दिन एक खबर आती है पेपर में कि रितेश देशमुख ने एक जो है ये वीगन अल्टरनेटिव दिया है या हुँ, जॉन अब्राहम जब वीगन लाइफस्टाइल की बात करता है या विराट हुँ, कोहली की एक खबर छप जाती है कि विराट हाँ, कोहली हाँ, वीगन है। हाँ, उस सही दिन बात लोगों है। को वो कनेक्शन समझ में आता है कि अरे यार वो वीगन जो लिखा था ना वो यही है, ये विराट हाँ, कोहली तब वो पेपर की न्यूज़ ध्यान से पढ़ी जाती है। जी, जी, उसका असर तब होता है। अदरवाइज़ क्या होता है पेपर में बहुत सारी खबरें आती है, जो हम अधिकतर समय हम उनको इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर राइट। हमने उसको कहीं और देखा है कोई चीज़ को जैसे कि हमने किसी का चेहरा देखा, हुँ, किसी हुँ, को हम जानते हैं, लेकिन उसका हुँ, चेहरा फिर पेपर में देखा तो एकदम हम कनेक्ट करेंगे कि अरे यार ये तो वही व्यक्ति है जिसको हम वहाँ मिले थे। हुँ, इसी हुँ, तरीके हुँ, से वीगन का होता है कि वीगन जब लिखा हुआ वो देखता है और जब पेपर में आता है या समाचारों में आता है जैसे केबीसी में ये रितेश और जेनेलिया ने बोला या कपिल हुँ, शर्मा के शो में जॉन अब्राहम या अर्चना पूरन सिंह ने बोला, तो ये हुँ, जब बात करते हैं तो फिर लोग कनेक्ट करते हैं कि अरे यार वो अपने शहर में भी तो था वो लिखा हुआ। हुँ, अब ये करते-करते मेरे साथ क्या हुआ कि 2018-19 में हुँ, 19 हमने 18 में एक हमने वीगन शादी करवाई भोपाल में मेरी भांजी की और उसका अच्छा, मीडिया में काफ़ी प्रचार हुआ, अरे है ना? वाह! उस समय अपने कुछ इंडिया के कुछ-कुछ एक्टिविस्ट भी वहाँ आए थे अपने भोपाल में, जैसे अभिषेक दुबे आए थे गोंडा से या हुँ, अंजना मिश्रा आई थी उदयपुर से, राजेश रमन आए थे दिल्ली से जी, और आशुतोष निरवधिचारी, चेतन पड़ालिया ये सब उदयपुर से आए थे। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे भी हुआ तब उसके बाद 2019 में क्या हुआ कि ये जब मैं भोपाल में करता था तो एक पेपर जो है जी, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्टर को क्यूरियोसिटी हुई कि ये कौन कर रहा है? तो उसने अपने स्तर पे ढूँढाई शुरू करी होगी। फिर उसको कोई व्यक्ति मिला कि यार ये कौन कर रहा है? तो उसने फिर मेरा नंबर दिया। फिर उसने मेरे से बात करी कि भई ये आप ये जो कर रहे हो तो उसने सब बातें करी। अच्छा उस समय क्या था मैं 2018-19 की बता रहा हूँ तो मैं जो सामान्य बोर्ड रहते थे, जो इनके यहाँ पे भोपाल में जो है बसें चलती है एक रूट पे, जहाँ पे बीआरटीएस बोलते हैं उसको, उस बसों के लिए डेडिकेटेड रोड है वो। तो जब हुँ, बसें उस पे चलती उन रोडों पे उन्होंने डिवाइडर लगा रखे हैं, वो पतरे के थे और उन अच्छा, पत्रों के हाँ, वो पतरे जो हैं वो लाल रंग से पुते हुए थे। हुँ, हुँ, लाल रंग से पर वहाँ पे भोपाल में चूँकि पान खाने वाले बहुत हैं, तो वो थूकते हैं उन पत्रों पे। तो मैंने वहाँ पे लिखना शुरू किया कि गंदगी ना करें, वीगन बनें। हुँ, इस टाइप से लिखना शुरू किया। तो वो वीगन वाला जो वो वहाँ पे कई कई जगह पे लिखा हुआ दिखा। तो ऐसे उनको भोपाल में कई जगह देखने मिला तो फिर उन्होंने पूछा मेरे से कि तो उसपे फिर चर्चा हुई। तो उन्होंने एक एक न्यूज़ छापी। उन्होंने उस हुँ, समय फिर क्या वहाँ के भोपाल के डिप्टी कमिश्नर वगैरह से बात की होगी कि ये जो लिख रहे हैं ये क्या है? तो उनका ये हुँ, कहना था कि भई कोई अच्छी जगह पे लिखेंगे तो इस पे उन पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ना? हुँ, कलेक्टर चाहे तो कोई जुर्माना आरोपित कर सकता है, इस टाइप से उन्होंने बताया। फिर इन्होंने मेरे से पूछा कि वो ये कह रहे हैं, मैंने कहा भई मेरे को पता है ये, कि किसी अच्छी जगह को खराब नहीं करना है, लेकिन मैं उसी जगह पे लिखता हूँ जहाँ पे लोग थूक के चले जाते हैं, गंदगी कर रहे हैं। मैं उसी जगह पे लिख रहा हूँ कि गंदगी ना करें, वीगन बनें। हाँ सर, अब क्या है दिक्कत थोड़ी-सी ये हुई कि हाँ, तो इस ऐसा 2019 में वो मेरा जो है एक न्यूज़ जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया भोपाल में आई थी। उसके बाद जो है अभी पिछले कुछ समय पहले ही मेरे भोपाल में फिर हुआ एक तो भोपाल अभी क्या है भोपाल और इंदौर में काफ़ी स्वच्छता की दौड़ चल रही है। तो ये लोग जो है वो नंबरिंग के चक्कर में काफ़ी ओवर कॉशियस रहते हैं और कुछ अच्छा भी कर रहे हैं कि भई होर्डिंग्स ना हो, जगह-जगह ये जो पर्चे चिपका दिए जाते हैं, वो यहाँ पे आपको इंदौर, भोपाल में
बहुत कम दिखेंगे। मतलब कम से कम जनवरी मार्च अप्रैल में बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उस समय ये सर्वे की टीमें आती हैं नंबर देने के लिए। तो उस समय अगर ये हम कर रहे हैं, तो वो आपको नगर निगम के कर्मचारी और ये रोकते हैं कि भाई ये आप जो है ये मत लिखो, ये लिखना गलत है, आप परमिशन ले लो। तो अभी मैंने अभी कोशिश कर रहा हूँ कि नगर निगम भोपाल जो है वो परमिशन दे दे, अनुमति दे दे हमको, कि हम ये कुछ 10-20 तरह के वाक्य हैं, वो ऐसी जो गंदी जगह हैं वहाँ पे हम लिख सकें, ताकि नगर जी, जी। निगम को भी आपत्ति ना हो और हमारे को भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो इनके कर्मचारियों से। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया सर। सर, आपके जो परिवार और रिश्तेदार के लोग हैं, आपका कितना साथ देते हैं आपके एक्टिविज़्म में, आपके इस पुनीत कार्य में या फिर विरोध देखने को मिलता है आपको? देखिए, परिवार और रिश्तेदार तो क्या होता है, 2 अलग-अलग मतलब वो दिक्कत है। मेरा परिवार तो मेरे साथ है, मेरा परिवार वीगन है, ठीक है? अच्छा, ओके। और जी कितने लोग हैं सर मेरे आपके परिवार रिश्तेदार जी, कितने लोग आप लोग परिवार में? मैं और मेरी 2 बेटियाँ और वाइफ़ है। चारों लोग वीगन हैं। जी, वीगन है। हाँ, तो तो फिर सर क्या तो उन उनका एज़ सच मतलब उन्होंने कभी मेरा विरोध एज़ सच नहीं किया है कि भई ये मत करिए। तो हुँ, वो ये मतलब तो थोड़ा ये कॉशियस रहते हैं कि भई थोड़ा आप रेस्ट भी कर लिया कीजिए, कि या इतनी जल्दी सुबह जैसे अब ठंड में रहता है, तो मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे चला जाता था, तो ठंड काफ़ी रहती थी, तब भी मैं जाता था। मैं जी, ये सोच के जाता था कि जानवर भी तो रोज़ कट रहे हैं, अगर वो कट रहे हैं तो मेरे को भी रोज़ जाना चाहिए। मेरे को भी कुछ करना चाहिए राइट, कि भई मैं राइट। सोता रहूँ, जानवर कटते रहें, तो ये ठीक नहीं है। मैं जितना कर सकता हूँ मैं करूँ, बाकी जितना होगा बाकी जाने वो। तो वो सोच के मैं जाता था। तो वो कभी-कभार वो प्रिकॉशन जो हम फैमिली का जो मतलब प्रेम समझ लो या जो भी मोह समझ लो, उस वज़ह से वो मना करते थे। करते हैं, अभी भी कर देते हैं। तो पर वो ऐसे मेरे को सपोर्ट ही करते हैं कि हुँ, और रिश्तेदारों में भी मतलब ऐसा विरोध करने जैसा कुछ नहीं है। मेरी सिस्टर और मेरा भांजा तो मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वो भोपाल में है। हुँ, तन्मय जैन और मैं वो तो मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ तो वो कोशिश करता है मेरी रुकने की व्यवस्था करवा दे, हुँ, या मैं चौक से तो अभी जैसे वाराणसी गया था तो उन्हीं की एक परिचित थी, उन्हीं के घर रुका था मैं, उन्हीं का वाहन लेके जाता था मैं रोज़ लिखने के लिए, सुबह-सुबह। हुँ, तो वो तो मेरी हेल्प करते हैं मतलब ये वाले। अब हो सकता है कुछ रिश्तेदार जिनसे दूर मतलब इतना रोज़ काम नहीं पड़ता है, उनको ये ज़्यादा समझ में नहीं भी आता हो, क्योंकि अब ये अच्छा। काम तो ऐसा ही है कि आप कहीं लिख रहे हैं, तो लगता है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, ये ऐसा समझते हैं। और मैं जैसे जैन समाज से बिलॉन्ग करता हूँ, तो जैन समाज में शुरू में जो है लोगों ने मज़ाक भी उड़ाया इसका। तो चॉक एक्टिविज़्म का सच तब मैं इतना नहीं था, पर वो 2 मैं जो भी एक्टिविज़्म करता था ऑनलाइन व्हाट्सएप या फेसबुक और इस पे, तो वो लोग देखते थे तो उनको लगता था कि यार ये पता नहीं मैं क्या एक सनक चढ़ गई है मेरे को, ये क्या कर रहा हूँ मैं? कि सबके अपने वो हैं, उनको लगता था कि आज तक जैसे सब जगह होता है कि भई हमारे वो कब से चला आ रहा है, क्या है वो संस्कृति ये वो सब जगह बात करते हैं, वैसे ही जैन धर्म वाले भी करते हैं। और उनके भी तर्क वैसे ही रहते हैं जो किसी मांसाहारी के तर्क पे आ जाते हैं वो लोग भी। उनके तर्कों में भी वही समानता रहती है। तो वो लेकिन अभी पिछले दिनों से मेरे को कई महसूस कर रहा हूँ कि अब धीरे-धीरे जो लोग एक समय मेरा विरोध करते थे, आज वो मेरे समर्थन में बात कर रहे हैं। हुँ, ये एक परिवर्तन मेरे को अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे को पता चला कि एक ग्रुप में जो थे वो उनका लड़का आईपीएस है। तो अच्छा सर। वो काफ़ी शुरू में उन्होंने मैं आज से 4 साल 5 साल पहले उन्होंने विरोध किया था मेरा, कि ये ऐसा नहीं हो सकता और वैसा नहीं हो सकता और ये वो काफ़ी उनको थोड़ा लग रहा था। जो भी उनकी बाउंड्रीज़ होगी या जो भी सीमा होगी उस हिसाब। लेकिन अभी वो रतलाम गए थे तो वो रतलाम मेरी तारीफ़ करके आए, मैं तो रतलाम में हूँ नहीं, मैं तो भोपाल में था। पर वो रतलाम गए थे तो वो रतलाम में 10 दिन ये पंडित हैं तो वो अभी 10 दिन हमारे त्योहार होते हैं तो उसमें वो प्रवचन करके आए। तब वो उन्होंने एक दिन इस मेरा विषय उठाया था और तारीफ़ की उन्होंने वहाँ पे। तो उससे ऐसा लगता है कि समय लगता है कुछ चीज़ों को बदलने में, पर जो जो योग्य व्यक्ति रहते हैं या जिनका भविष्य अच्छा होने वाला रहता है, वो लोग बदलते हैं। हुँ, सर स्वामी विवेकानंद नंद ने सर एक बात कही थी
कि जी, किसी भी महान कार्य के लिए उसको 3 चरणों से गुज़रना पड़ता है। पहला उसका उपहास उड़ाया जाता है और दूसरे चरण में उसका विरोध किया जाता है और तृतीय चरण में उसको लोग स्वीकार करते हैं, मतलब उसकी स्वीकृति कर लेते हैं। तो सर यही कुछ आपके साथ भी रहा, जी, जहाँ तक कि हम लोगों ने सुना आपको। जी। सर अंतिम में सर बस आपसे यही पूछना चाहूँगा मैं कि अंत में सर कुछ ऐसा संदेश दीजिए दिल से कि लोग जल्दी से जल्दी इस पृथ्वी को बचाने के लिए हम लोग के अभियान से जुड़ें और वो समझें इस बात को। सर एक तगड़ा संदेश दीजिए। देखिए मैं एक चीज़ ये बोलूँगा कि मैं बताऊँ मैं वीगन बना एक मांसाहारी ने मेरे मुझ पे ताना कसा था। अच्छा सर। मैं ये वेजिटेरियन था और उसने मुझ पे एक ताना कसा था, उस ताने ने मेरा जीवन बदला, मेरे को वीगन बना दिया, ठीक है? हुँ। और वो काम हुआ था फ़ेसबुक पे और वो अच्छा। बंदे जो हैं वो बंगाली हैं और हुँ, हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है, वो आज भी नॉन वेजिटेरियन ही है, मैं बदल के हुँ, वीगन एक्टिविस्ट है। हुँ, तो एक चीज़ तो ये कि ये बिल्कुल इस बात से मतलब ऐसा ना मान ले कि यार हमारे कहने से कौन बदलेगा? या हुँ, हमारे लिखने से कौन बदलेगा? हमको नहीं पता है कि कौन नहीं सही बदलेगा बात, सही और बात। हमको ये मानना भी नहीं है कि हर आदमी बदल ही जाएगा। तो ज़रूर। हमारा ये है कि हम अपना अपना काम करते जाएँ, पॉज़िटिव वे हुँ, में करते जाएँ और लोग समय अनुसार बदलेंगे कि हमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमको आशा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको कार्य करते रहना पड़ेगा। कि अगर हम ये सोचें वीगन सब लोग वीगन, ये सोचें कि हम तो वीगन ही बने रहे, हम ना किसी को बोलें, ना हम अपने हाथ-पैर हिलाएँ, ना अपन बाहर जाएँ, ना किसी से बात करें, ना किसी को बताएँ, ना कुछ करें हुँ, और बाकी लोग सब बदल जाएँ। हुँ, सब लोग मांस खाना छोड़ दें, सब लोग दूध पीना छोड़ दें, सब लोग अंडा खाना छोड़ दें, पशुओं को सताना छोड़ दें। ये सब बैठे-बैठे हम मैं सपने देखते रहे अपने-अपने घरों में, क्या? तो मुझको लगता है कि ये थोड़ा मतलब वो शेख चिल्ली जैसा कुछ सपने जैसा हो जाएगा कि हम एक बिना आधार के अपन बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं। हुँ, तो अगर आपको कहीं से जानकारी मिली और आप बदले हो, तो आपका फर्ज़ है कि आप भी जानकारी दो, तो शायद हुँ, किसी को बदलने का अवसर मिले। वो हुँ, बदलेगा, नहीं राइट। बदलेगा, वो उसके आगे की बात है, लेकिन हमारा काम है बदलना। पहली चीज़, हुँ, दूसरी चीज़ ये कि हम पहले ये समझ लें, क्या होता है कि हमको ये पता होना चाहिए कि जानवर जो मारे जा रहे हैं, वो क्यों मारे जा रहे हैं, हुँ, कितने मारे जा रहे हैं, इसका थोड़ा-सा एक अंदाज़ हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि क्यों जी, मारे सही। जा रहे हैं? कई मनुष्य के लालच की वजह से मारे जा रहे हैं। हुँ, सबसे ज़्यादा मारे जा रहे हैं मनुष्य की लालच की वजह से। अच्छा, मनुष्य की गलतियों से भी मर रहे होंगे, लेकिन जी, मनुष्य के लालच की वजह से सबसे ज़्यादा मर रहे हैं। तो ल गलतियाँ जो हैं वो हम नहीं बोलेंगे कि गलतियाँ रुक जाएगी, गलतियाँ मनुष्य तो होगी, तो वहाँ मरने वाली कहानी अलग है। लेकिन जो लालच से मारे जा रहे हैं वो रुक सकते हैं क्योंकि लालच मनुष्य की खुद की बनाई हुई चीज़ है, सही वो बात, बदल सही सकता है, बदल वो कर सकता सकता है कंट्रोल। तो सबसे ज़्यादा वो मारे जा रहे हैं तो हमारे को उसी बात पे बात करनी है कि हमारे को वो ध्यान रखना है। है। दूसरा हुँ, वो रोज़ मर रहे हैं। अभी सपोज़ जैसे अभी केरल में कुछ कुत्तों को मार दिया उन्होंने, मार दिया ठीक गया है? है। अभी पूरे पेपर में और एनिमल लवर्स के बीच में एक वो मची है कि बायकॉट केरला, ठीक है? हुँ, हुँ, मेरा मैं अगर बायकॉट केरला करना है तो बायकॉट कर्नाटका क्यों नहीं करना है? क्योंकि हुँ, वहाँ कुत्ते नहीं मारे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ मुर्गी मारी जा रही है, वहाँ भैंस मारी जा रही है, वहाँ हुँ, बकरी मारी जा रही है, वहाँ सूअर मारे राइट, जा रहे हैं। तो बायकॉट कर्नाटका करो ना, बायकॉट गुजरात करो, बायकॉट राजस्थान करो, एमपी करो, महाराष्ट्र करो, बायकॉट सब कर दो। तो भाई ये बायकॉट करने से कुछ नहीं होगा। आप एक स्टेट के विरुद्ध घृणा की बात कर रहे हो, वो एक अलग विषय हो गया। ये कुत्तों से क्या लेना-देना है? अगर आपको कुत्ते स्पेसिज़्म वाला इन से लोग का। हाँ, तो अगर आप कुत्ते के लिए इतना दर्द है अगर आपको, तो आप दूसरे जानवर के प्रति सोच नहीं रहे हो। तो आप जो है वो सही राह पे नहीं जा रहे हो। तो हुँ, ये जो ये जो दिशा है ये समझनी पड़ेगी कि हम जो बात करें वो सब जानवरों की करें और हमारे को ये पता होना चाहिए कि देखिए, एक मन से हमारे ख़्याल ये निकाल देना चाहिए कि हमारी वज़ह से जानवर बच रहे हैं, ठीक है?
वीगन लोगों की वजह से बच रहे हैं, ये भी निकाल देना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हमको जानवर बचाने वाली बात नहीं है, हमको जानवरों को सताना नहीं है, मारना नहीं है, बस ये हमारे को पॉइंट ध्यान में रखना है। कईयों को लगता है कि यार मेरे को तो रोज कुत्तों को खाना खिलाना ही है, या मेरे को रोज बिल्लियों को खाना खिलाना ही है। अब वो उन्होंने उसकी ड्यूटी मान ली कि भाई खाना खिलाना है, बहुत अच्छी बात है अगर आप उसको लगता है कि आपको उनको खाना खिलाना है। लेकिन उसके दूसरे पक्ष देख लेना चाहिए। एक तो ये कि आप उनके भोजन में उनको क्या दे रहे हो? अगर आप उनके भोजन में आप उनको ऐसी चीजें दे रहे हो जो दूसरे जानवरों की जान लेके आई हैं, दूसरे जानवरों का शोषण करके ली हैं आपने, तो आप इनडायरेक्टली आप खुद जो है उनके इसमें शोषण में शामिल हो गए। अब कोई कह सकता है कि भाई बिल्ली तो है, वो मांसाहारी जीव है, वो उसको आप जो है वो कैसे दूसरी चीज दे सकते हो? तो मेरा ये कहना है कि भैया देखिए, आज आप मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, और अगर हम जरा सा सर्च नहीं कर सकते कि कुत्ते बिल्ली को क्या प्लांट बेस्ड चीज दी जाए कि वो बचें, जिएं, ये दी जाए, अगर आप ये इतना नहीं खोज सकते हो तो आप उसको खाना खिलाना छुड़वा दीजिए। उनको उनकी जिंदगी जीने दीजिए, वो ढूंढ लेंगे, वो आपके भरोसे इस दुनिया में नहीं आए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है कि जब आप किसी को फीडिंग करते हैं, देखिए बहुत सी जगह वर्ल्ड में, बहुत अधिकतर जगह पे फीडिंग जो है वो बैन है। आप अमेरिका और यूरोप में आप फीडिंग नहीं कर सकते, न चिड़िया की कर सकते हो, न कुत्तों की कर सकते हो, न किसी की। इंडिया में छूट है, इंडिया में और एशिया में अधिकतर जगह पे अभी ये छूट है, क्योंकि आपको स्ट्रीट एनिमल्स काफी है ना, ये छूट है इंडिया। पर आपको ये समझना होगा कि जब मनुष्य जो है किसी जानवर को, जैसे सपोज आप किसी 10 कुत्तों को रोज खाना खिलाते हैं और सुबह 6 बजे खिलाते हैं। अब अगर आप 5 दिन उनको कुत्तों को 10 बजे सुबह 6 बजे खाना खिलाने नहीं गए, वो कुत्ते क्या करेंगे? वो कुत्ते आप पे निर्भर हो गए थे कि उनको पता था कि यार ये सुबह 6 बजे आएगा, आप खाना खिलाओगे, वो खा लेगा, वो बैठेगा। आपने डिपेंडेंट। उन कुत्तों से डिपेंडेंट कर दिया। फिर आप हर जानवर को अपना जीवन जीने की उसमें नैसर्गिक गुण होते हैं। जैसे जी, बिल्ली जी को सर। आक्रमण करके चूहा पकड़ने का गुण होगा उसमें, ठीक है? या पक्षी पकड़ लेगी। कुत्ते जो हैं उनके खाने लायक कोई जानवर खा लेगा, या किसी ने रोटी फेंकी होगी तो रोटी खा लेगा, या सब्जी वब्जी खा लेगा, जो भी खा लेगा। हुँ, लेकिन अगर आप उसको नियमित फीडिंग करवा रहे हो और वो सक्षम कुत्ता है, तो आप हुँ, उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हो। और ये इवोल्यूशन की प्रोसेस में एक लंबी अवधि पे जाने के बाद पता चलता है कि आप जिन अंगों का काम करना बंद कर देते हो, वो अंग विलुप्त हो जाते हैं। जी। तो डीएनए में ऐसे चेंज आता है, आने वाली पीढ़ियां आपको शायद कुत्तों की ऐसी मिले कि जो कभी चूहे से ही डर जाए, है ना? हुँ, वो या बिल्ली ऐसी मिले कि वो चूहे को भी कुछ ना कर पाए, इस टाइप का हो जी। जाएगा। तो हुँ, हम हुँ। जो है उनकी साइकिल में बहुत बड़ा गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। जी, ये जी, हमारा काम राइट। नहीं है ना? नहीं कि करेक्ट। अगर बिल्ली ने चूहे को पकड़ा है तो ये उसका और चूहे का विषय है, ये इंसानों हुँ, का विषय नहीं है। इंसान का राइट। विषय इतना भर है कि इंसान अपनी तरफ से किसी जानवर को न सताए, न मारे। जी सर। तो एक्टिविज्म किए बगैर अगर हम सोचें कि नरेंद्र मोदी या कोई फलानी सरकार या कोई फलानी हुँ, संस्था सबको वीगन बना देगी, तो ये दिवा सपने हैं, ऐसे सपने देखना छोड़ दीजिए। और आप अगर खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो दूसरों से अपेक्षा मत कीजिए कि दूसरा कुछ करेगा और उसको हुँ, कुछ करना चाहिए, उसको कुछ करना चाहिए, ये बोलना बंद कर दीजिए। पहले आप कुछ करिए खुद, तब आप ये थोड़ी बहुत अपेक्षा कर सकते हो कि सामने वाले को भी कुछ करना है। तो ये सही। मैं और किसी का तो दुनिया को तो नहीं बोल सकता हूँ, मैं वीगन लोगों को ही बोलूंगा कि भाई राइट खाली सर। वीगन बनना सफिशिएंट नहीं है। आप अपने नहीं सर। अपने कवच से बाहर निकलिए और कुछ न कुछ जागरूकता फैलाने का काम कीजिए। हुँ, जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। सर एक आपका बहुत भी ही धन्यवाद। बहुमूल्य सर बहुत बहुमूल्य जानकारियाँ आपने यहाँ पर दी और अरे कोई एक्टिविज़्म से संबंधित जितनी भी हम लोगों को आवश्यकता थी जानकारियाँ लेने की, प्रिकॉशन लेने ये की, सब कुछ ये आपने बताया। जी, ये अभी जो अपन ने आज बात करी वो अपना पूरा फोकस था चॉक एक्टिविज्म पे, है ना? एकदम, एकदम से बस लेकिन इसीलिए सर। जी, इसी पे था। और अभी कभी हमको मौका मिलेगा तो हम एक्टिविज्म के जो दूसरे रूप हैं सोशल मीडिया के, उस पर भी अपन एकदम चर्चा सर। करेंगे कभी। सर यही ठीक बात है? मैं सोच रहा था कि बोलूँ कि ना बोलूँ लेकिन सर आपने मेरे मुँह मुँह की बात सर आपने छीन ली।
तो सर जी, जी, करेंगे हम। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, तो सर हम लोग धन्यवाद, यहीं पर सर नमस्कार। इसको समापन करते हैं सर। जी, नमस्कार, जी, सलाम। नमस्कार।